सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। हम सभी लोग विगत बहुत समय से आचार्य पूज्यपाद स्वामी के द्वारा लिखा हुआ एक महान ग्रंथ इष्ट उपदेश, इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे। आज हम सभी लोग इस ग्रंथ का अंतिम श्लोक 51वां श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए भक्ति भाव के साथ आज इस श्लोक के समापन श्लोक 51वें श्लोक को पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? इस श्लोक में बता रहे हैं इष्टोपदेश ग्रंथ के अध्ययन का फल। जो भी जीव भक्ति भाव के साथ इस इष्टोपदेश जी रूपी महान ग्रंथ को पढ़ता है उसको क्या फल मिलता है वह यहाँ पे बता रहे हैं। इष्टोपदेश मिति सम्यग धीत्य धीमान मानाप मान समताम स्वमता द्वितन्य मुक्ताग्रहो विनिवसन सजने वने वा मुक्तिश्रियं निरुपमा मुपयाति भव्यः। इस तरह से इस श्लोक का उच्चारण हुआ। आइए भक्ति के साथ लयबद्ध तरीके से इस श्लोक का हम लोग उच्चारण करते हैं। इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य धीमान् मानापमान समतां स्वमता द्वितन्य मुक्ताग्रहो विनिवसन सजने वने वा मुक्तिश्रियं निरुपमा मुपयाति भव्यः। ठीक इस तरह से इस श्लोक का हमने उच्चारण किया। अब हम लोग इष्टोपदेश ग्रंथ पढ़ने का क्या फल है और इसको पढ़ने पे भव्य जीव किस प्रकार का फल प्राप्त करते हैं, आइए पढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे आगे आप देख रहे हैं धीमान शब्द लिखा हुआ है। धीमान धीमान भव्य, यहाँ पे दो शब्द है। भव्य, हे भव्य धीमान। हे धी मतलब होता है बुद्धि और मान मतलब सहित। हे बुद्धिमान भव्य पुरुष, हे बुद्धिमान भव्य पुरुष। इष्टोपदेश, इष्टोपदेश इति इस प्रकार इष्टोपदेश ग्रंथ को, हे बुद्धिमान भव्य जीव, इति इस प्रकार के इष्टोपदेश ग्रंथ को सम्यगधीत्य, सम्यक मतलब अच्छी तरह से और धीत्य मतलब अध्ययन करके, इस इष्टोपदेशी ग्रंथ को अच्छे तरीके से अध्ययन करके। ठीक आगे है यहाँ का आप शब्द देखेंगे स्वमता। स्वमता मतलब अपने अपने आत्मज्ञान से, अपने आत्मज्ञान से। स्वमता, स्व मतलब अपने और मता मतलब ज्ञान से, अपने आत्मज्ञान से। ठीक और मानापमान, मान और अपमान, मानापमान लिखा, अपने ज्ञान से, अपने आत्मज्ञान से मान और अपमान में समताम, समता भाव को, वितन्न यहाँ पे लिखा है, द्वितन्य लिखा, समताम स्वमताम वितन्य, यहाँ पे दो शब्द हैं, स्वमताम वितन्य। वितन्य मतलब धारण करके, मान और अपमान में समता को धारण करके। ठीक फिर से देखिए एक बार। हे बुद्धिमान भव्य जीव, हे धीमान मतलब बुद्धिमान भव्य जीव, इति इस प्रकार के इष्टोपदेश जी ग्रंथ को अच्छी तरह से सम्यक मतलब अच्छी तरीके से, धीत्य मतलब अध्ययन करके, स्वमताम, स्वमताम मतलब अपने आत्मज्ञान से मान और अपमान में समता को, वितन्य मतलब धारण करके। ठीक धारण करके। मुक्त आग्रहो, मुक्त आग्रह मतलब समस्त प्रकार के आग्रह को त्यागता हुआ, समस्त प्रकार के आग्रह को त्यागता हुआ। ठीक इसके बाद सजने बने व विनिवसन,
सजने मतलब साजन, जिसमें जन रहते हैं, अर्थात गांव में रहता हुआ, गांव आदि में रहता हुआ। और वने मतलब निर्जन स्थान में रहता हुआ, विनिवसन मतलब रहता हुआ। ठीक। मुक्त, आग्रह को मुक्त करके, आग्रह को छोड़ के, आग्रह को छोड़ के गांव आदि में, जन से सहित स्थान में, और अथवा वने मतलब वन में, विनिवसन मतलब रहता हुआ। ठीक। निरुपमाम, यहाँ पे अगला शब्द है निरुपमाम। निरुपम मतलब अनुपम, अनुपम मुक्ति श्रियम, मुक्ति श्रियम मतलब मुक्ति रूपी लक्ष्मी को। उपयाति, यहाँ पे उपयाति शब्द है, उपयाति मतलब प्राप्त करता है। क्या समझ में आया? यहाँ पे आचार्य महाराज कह रहे हैं कि इष्टोपदेश ग्रंथ का जो बुद्धिमान भव्य पुरुष बड़े ही अच्छी तरह से सम्यक प्रकार से अध्ययन करता है और अपने आत्मज्ञान से मान और सम्मान में समता को धारण करके, मुक्त आग्रह वाला हो करके, समस्त प्रकार के आग्रह वाला हो करके, चाहे वह वन में रह रहा हो, चाहे वह सजन स्थान पर रह रहा हो, गांव आदि में रह रहा हो, वह अनुपमा मुक्ति रूपी लक्ष्मी को उपयाति मतलब प्राप्त करता है। इस इष्टोपदेशी ग्रंथ का अध्ययन करने से यह जीव समता भाव को धारण करता है और समता भाव को धारण करने के साथ ही यह मुक्ति रूपी लक्ष्मी को भी प्राप्त कर लेता है। इस तरह से हम लोगों ने इस महान ग्रंथ इष्टोपदेश जी के पूरे 51 श्लोकों को यहाँ पे आज अध्ययन पूर्ण कर लिया है। बंधुओं, हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो इतने महान आचार्य का इतना महान ग्रंथ आज हम लोगों ने बड़े ही सौहृदय और गदगद भावों के साथ इसका अध्ययन पूर्ण किया। आप सभी से निवेदन है, जिनके बीच के श्लोक छूट गए हों, जो नहीं अध्ययन कर पाए हों, शॉर्ट और संक्षेप रूप में मैंने पूरे 1 श्लोक से लेकर 51 श्लोक तक की पूरी वीडियो की प्लेलिस्ट बनाकर डाल दी है। आप सभी इस चैनल के साथ जुड़ें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि पूरी वीडियोस क्रम से, जैसे ही आप एक वीडियो चलाएंगे दूसरी वीडियो पुनः आगे क्रम में लग करके आपके पास आ जाएगी, ताकि आपका स्वाध्याय का क्रम ना टूटे और आप पूरा स्वाध्याय कर पाएँ। मैं इसी तरह इस चैनल पर आगे और भी बहुत अच्छे शास्त्रों का अध्ययन कराऊंगा। इसके बाद मैं श्री रत्नकरंडक श्रावकाचार्य जी का अध्ययन कराने वाला हूं। आप सभी लोग इस चैनल के साथ जुड़ें और लगातार स्वाध्याय करें, अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें और इन श्लोकों का अध्ययन एवं पाठ निरंतर करते रहें, प्रतिदिन करते रहें, ऐसी मेरी भावना है। इस भावना के साथ सभी धर्मप्रिय बंधुओं को जय जिनेंद्र।